हम चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले। आज का युवा हमारा किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। अब इतनी कहाँ थे, हम बुजुर्ग आदमी हैं ज़्यादा। कोई एक आध चीज़ कोई आपको याद हो जैसे कि। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत भारद्वाज आपके साथ और आप देख रहे हैं सब कुछ घर बैठे न्यूज़। देखिए, आज का समय ऐसा है कि अभी फ़िलहाल इन दिनों किसान अपने खेत में काम कर रहा है और उसके पास समय नहीं है कि वो घर पे बैठा आपको मिल जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज किसानों के पास ही चला जाए और देखा जाए कि किस तरीके से समाज में जो इतनी मेहनत हो रही है और जो अभी टाइम चल रहा है मेहनत का, तो हमने एक भैया से पूछा है और उनको 1 मिनट के लिए समय उनका मांगा है। उनसे पूछते हैं, आइए चलते हैं उनके पास। देखिए, ये भैया भी देखो अपना काम करने जा रहे थे खेत में, जैसे कि इनको मैंने रोका। तो भैया अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नरेश कुमार है। अच्छा भैया, जैसे 2024 के भी चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में सर क्या बताएं आपको, नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ नहीं किया है और सब लोग जानते हैं कि किसान भी, हम भी परेशान हैं, सब योगा परेशान हैं। हाँ। और हम लोग चाहते हैं कि अब की सरकार साइकिल की आए। अच्छा। हम सर ये चाहते हैं बस अब, क्योंकि हमारे लिए भी रोज़गार कुछ नहीं छोड़ा है। क्योंकि अब मेरी मान लो 27-28 साल का तो मैं ही हो चुका हूँ। हाँ। 7-8 साल मेरे ऐसे निकल गए। हाँ। पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा ना रहा, ना तो जॉब मिली, ना सरकारी नौकरियाँ निकाली इसने। कुछ किया ही नहीं है अभी तक। और हम चाहते क्या हैं सर, थोड़ी बहुत तो हर कोई भी चाहता है कि हम लोग चाहें कि छोटी छोटी बातों पे भी रखा जाए तो मुद्दा तो सर बहुत बड़ा हल निकलता है इसमें। तो हम चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले। जब रोज़गार ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बताओ। ये योगा हैं, हम अभी इतने हमारी उम्र के हैं, क्या कोई बेलदारी कर रहा है, पढ़ा लिखा, कोई हाई स्कूल कर लिया, किसी ने इंटर कर लिया है और कंपनियों में जॉब कर रहे हैं 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में, क्या 12-12 हज़ार रुपये के लिए हमने पढ़ाई की है। देखिए, जो भैया हैं, मैं भैया चाहूँगा कि आप ये दिखाएं कि भैया भी अपना काम करने खेत में ही जा रहे हैं जैसे कि। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितनी मेहनत किस तरीके से यहाँ पर आज का युवा हमारा किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। अगर कोई काम भी नहीं मिल रहा तो देखिए वो खेत में जाके अपना काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर नौकरी मिल जाए अगर इसी युवा को, तो देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है हमारे देश के लिए। वही युवा एक अच्छे से मेहनत करके कोई ऑफिस में जाके किसी संस्था को चलाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो भैया और क्या आप चाहेंगे जैसे कि आपको सरकार? मैं सर चाहता हूँ सरकार की तरफ से पहले तो मेरी मांग ये है कि कंपनियों की थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ाई जाए। क्योंकि कोई भी जाता है, ITI करता है, BA करता है, हाई स्कूल करता है, तो ये हाई स्कूल वाले और इंटर वालों की तो कोई जॉब है रही नहीं उसमें। अब BSc और ITI वालों की सब पकड़ते हैं तो उनकी तनख्वाह वो 10,000 या 12,000, 10,000 या 12,000 रुपये महीने की आदमी की फीस ही चली जाती है। कम से कम 4,000-5,000 के मिनिमम तो जाती है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम से कम तनख्वाह भी 8 घंटे की आदमी की कम से कम 20,000 रुपये की तनख्वाह तो मान लो कर होनी चाहिए इसमें। तो इतनी मिलती नहीं है, कोई 8 या 10,000 में है तो सर क्या उसमें कमरे का किराया, खाने का खर्चा, इसमें क्या चलता है? कुछ नहीं। और इससे अच्छा तो फिर किसान अपने खेत में से भी कमा सकता है। तो सर इससे तो हम बढ़िया हैं कि अपने खेती बाड़ी में लगे रहे हैं और क्या करेंगे, ना तो कंपनी जाएंगे ना क्या अपने खेती बाड़ी में लगे रहेंगे। इसीलिए ज़्यादातर युवा जो हैं आज के हमारे वो नहीं पसंद करते कि किसी की नौकरी जाके करें। वो चाहता है कि अपने माँ बाप का हाथ बटाए और अपना किसान के साथ, मतलब जैसा किसान का रूप होता है उस रूप में अपना काम करे। आइए चलते हैं। देखिए, एक बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ और जानते हैं कि वो समाज में क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और 2024 के चुनाव में बाबा आप किसकी सरकार चाहते हैं ये बताएं मुझे पहले तो, और कृपया करके अपना नाम बताएं पहले। सरकार तो जो सरकार पब्लिक को ध्यान रखे वही सरकार आनी चाहिए। बाबा किस गांव से हो आप? इसी गांव से हैं। तोची गांव से। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगावासी। अच्छा, किसान। तो बाबा आप किसान। सरकार के बारे में आप बताएं कृपया। क्या बताएं, बताओ। आप ये बताएं कि मतलब अगर किस रूप में आप सरकार अगर देख रहे हैं, कौन सी सरकार जो कि मतलब देश का भला जिसमें हो? सरकार देख तो रहे हैं देश को भला हो। आज की सरकार तो चीकरे मोड़ने को चाहते हैं, गरीब की तरफ तो ध्यान ही नहीं कहूँ आदमी को। गरीब पिट रहो तो पिट रहो है और ना अच्छा काम करे, वही सरकार बढ़िया है। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मतलब राय है? जैसे जो पब्लिक को ध्यान रखे वो हमारी ये राय है, वही सरकार बने। किसानों के बारे में जैसे कि आप क्या कहना चाहेंगे? किसान इतनी मेहनत करते हैं, उनको सब कुछ सही मिल रहा है? उनका अपना खेती का जो है मूल्य जो है सही मिलता रहे। और खेती के जैसे सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी पहले ले लेते हैं, उसे क्यों लेते हैं? किसान के पास इतना हो तो सब्सिडी पहले क्यों जमा करने लगे? वो छोड़ के ही और खाद बीज पे सब्सिडी दे, किसान के लिए
और सुविधाएं न दे, कोई ज़रूरत नहीं है। किसान की ज़रूरत की सुविधाएं पर रेट गिरा दे, इसमें किसान खुश है। किसान के लिए भिखारी क्यों बना रहे हैं? किसान को सब्सिडी जो खस दे रहे हो किसान के हित में, उसे पहले ही छोड़ दो। क्योंकि देश का किसान अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हाँ, जब देश को किसान खुश रहे हो तो दुनिया के खुश रहेगी। बाबा, जैसे ये सवाल तो मैं जैसे सरकार से जुड़ा हुआ तो आजकल लोगों से कर ही रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल थोड़ा अलग भी करना चाहता हूँ कि जैसे आप इतने बुजुर्ग हैं, तो जो आपने पहले सरकारें देखी होंगी, जो अब जो सरकार चल रही है और जो समय बदला है, तो कुछ चीज़ें आपके हिसाब से सही हुई हैं या ख़राब हुई हैं, वो ज़रा बताएं। कुछ सही है, कुछ खराब होंगे, तो सगड़ी तो सही जाए। थोड़ा बहुत बता दें, जैसे कि सही क्या हुआ है और गलत चीज़ें क्या हुई हैं, जिससे कि समाज में कुछ संदेश जाए। अब इतनी कहाँ थे, हम बुजुर्ग आदमी हैं ज़्यादा। कोई एक आध चीज़ कोई आपको याद हो, जैसे कि क्योंकि देखो बचपन तो आपका हमने नहीं देखा। हाँ। आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा है, सरकार तो वो ही सही रहेगी जो कि किसान के और देहात के पब्लिक को ध्यान रखे परेशानियों की। कोई सी सरकार आ जाओ, अपनी मांग तो भाई काम हाँ। करते हो। ये है। कम से कम तनख्वाह तो बढ़ जाती है। आज जो है बड़े लोगों की सुनवाई होते, कोई चले जाए तो छोटे आदमी की सुनवाई ना होती, खड़े खड़े डिगरे आओ, इतने बेरोजगार अपने निकालते दुख हैं, रो के डिगरे आओ, कोई सुनने वाला ना है। तो ये तो है। देखिए, लगातार जैसे कि बाबा ने अपनी बात रखी है सामने, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने हमारा सहयोग किया, बातों का बताया कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं समाज में। और देखिए, किसान अभी भी अपना सूर्य डूबने को है, और देखिए किसान अभी भी लगातार अपने खेतों में काम कर रहा है, क्योंकि किसान अगर काम नहीं करेगा तो देखिए ये देश कैसे चल पाएगा। बाबा, इस बात से सहमत हैं आप हैं? कि मतलब किसान अगर नहीं काम करेगा तो कैसे देश चल पाएगा? नहीं चलेगा, दुनिया किसान के ऊपर है। हाँ, और किसान ही मारो मारो डोल रहे। और बाबा, किसान के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा एक चीज़, किसान का बेटा। क्योंकि जैसे कि एक किसान अगर मेहनत करता है तो वो चाहेगा कि अपने बच्चे को, बेशक वो अपने जब तक वो बुजुर्ग है जब तक अपने खेतों में काम करेगा, लेकिन चाहेगा कि उसका बेटा जो है अच्छी नौकरी करे। तो वो नौकरी की परेशानी लोगों को है अभी, है, खूब है। जैसे कि भैया ने भी बताया था, अभी नौकरी की परेशानियाँ। लेकिन किसान के पास पैसा इतना नहीं है कि पैसा दे करके नौकरी लगवा सके। क्योंकि हर तरह के किसान हैं हमारे देश में, गरीब भी हैं, थोड़े से समृद्धवान भी हैं। शिक्षित पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो नौकरी पा ही लेते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हैं, गांव का नाम है तोची, और तोची जो है गांव अपना पाली मुकीमपुर के पास पड़ता है। तो मैं यहाँ, हमारा सबने सहयोग किया, और देखिए यहाँ पर अभी भी सब लोग जो हैं, कोई भी फालतू नहीं है, सब अपने काम में बिजी हैं। बशर्ते देखिए हमारा यहाँ पर जो छोटा सा कार्यक्रम हमने अभी रखा, तो उसमें हमारे सभी लोग हमें देख कर हमारे पास आ गए। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सब ने अपनी अपनी राय दी हमें, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, धन्यवाद। रुको जरा, सब्र करो।